हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि अपन कल पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें व्यापारिक बैंक के बारे में। देखिए, व्यापारिक बैंक के कार्यों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो व्यापारिक बैंक का पहला कार्य अपन ने पढ़ लिया था, और अब अगला उसका दूसरा जो मुख्य कार्य है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वो है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। जिस प्रकार पहला जो कार्य था कि भाई व्यापारिक बैंक जो मुख्य कार्य जो करते हैं उसमें जैसे जमाएं स्वीकार करना था। अपन जो जमाएं व्यापारिक बैंक के पास जमा करवाते हैं उनको वो स्वीकार करती है, और वो जमाएं किन किन खातों के रूप में अपन करवा सकते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में अगला जो मुख्य कार्य है वो है ऋण प्रदान करना। जिस प्रकार हमसे व्यापारिक बैंक जमाएं लेते हैं वैसे ही हमें वो उधार भी देते हैं। तो वो उधार किन किन रूप में दे सकते हैं या किन किन रूप में वो हमें ऋण प्रदान करते हैं, तो ये भी एक बैंक का क्या है, मुख्य कार्य है। तो वो ऋण हो सकता है जैसे कि आपको कल बताया था मैंने, जैसे गृह ऋण, वाहन ऋण, या फिर बात की जाए एजुकेशन जो ऋण होता है उसको कहते हैं शिक्षा ऋण। ये सब क्या है, मुख्य। या फिर पर्सनल व्यक्तिगत जो ऋण है, ये सब क्या है, ऋण के कुछ प्रकार हैं। इस प्रकार से व्यापारिक बैंक हमें उधार देते हैं या ऋण प्रदान करते हैं। तो इसका जो दूसरा मुख्य कार्य है वो ऋण प्रदान करना। तो ऋण किन किन रूपों में व्यापारिक बैंक ग्राहकों को प्रदान करते हैं, तो वह गृह ऋण हो गया। जैसे किसी को घर का निर्माण करना है, घर बनाना है, उसके लिए आप ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर किसी को नई गाड़ी लेनी है उसके लिए आप ऋण ले सकते हो बैंकों से। या फिर किसी को एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, जैसे कि आप कहीं विदेश में पढ़ने जाते हो उसके लिए, या उच्च शिक्षा के लिए जो आप लोन लेते हो, तो वो भी जो व्यापारिक बैंक है वो हमें प्रदान कर देते हैं। उसके लिए सब सारे जो ऋण हैं उनके लिए एक निश्चित क्या है, अलग अलग ब्याज की दर है। उस ब्याज की दर पर वो हमें ऋण प्रदान करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऋण है ये फिर वापस चुकाने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर एक साथ अपन को पैसा उधार देते हैं जैसे ऋण के रूप में, और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ किस्तों के माध्यम से हमें वो पैसा वापस चुकाना होता है, जिसमें ब्याज क्या होता है, इंक्लूड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही एक वर्ड आता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष, देखो अधिविकर्ष क्या होता है। तो वर्तमान समय में वर्तमान जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या बैंकें क्या करती हैं, अपने ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करने के लिए उनको कुछ अलग से सहायता प्रदान करने के लिए, अलग जो होती है सुविधा वो प्रदान करने के लिए ये सुविधा प्रदान करती है, जिसको अधिविकर्ष कहा जाता है। देखो अधिविकर्ष में होता क्या है, सिर्फ बैंक के जो सम्मानित ग्राहक हैं जिनकी बैंक में साख अच्छी है, अर्थात उन्होंने बैंक के साथ में पिछला जो उनका लेन देन है वो एकदम सही सही समय पर किया होता है, उन्हीं की साख बैंक में अच्छी होती है। तो ऐसे जो ग्राहक हैं उनको बैंक अपनी ओर से एक स्पेशल सुविधा प्रदान करती है या अलग से सुविधा प्रदान करती है। और इस सुविधा के तहत होता क्या है, जैसे उनके बैंक में उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है, तो बैंक ने अपने उस ग्राहक को अधिविकर्ष के तौर पर 1,20,000 रुपए तक की क्या दे रखी है, सुविधा दे रखी है। अर्थात तो वो व्यक्ति 1,20,000 रुपए तक क्या कर सकता है। देखो उसके खाते में 1 ही लाख रुपए जमा है, परंतु बैंक उसको शॉर्ट टर्म के लिए, ये लंबे समय के लिए नहीं होती है, थोड़े समय के लिए होती है, जैसे 1 महीने के लिए। तो इसमें बैंक क्या करती है, अपने जो कुछ स्पेशल ग्राहक होते हैं या जिन ग्राहकों की साख बैंक में अच्छी होती है उनको एक विशेष सुविधा के तहत उनकी जमाओं से अधिक धन निकालने के लिए क्या देती है, सुविधा प्रदान करती है। उनके खाते में पैसे 1 ही लाख रुपए हैं, परंतु वो क्या कर सकते हैं, उस जमा से क्या कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा ही है, इस निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं, अधिक धन निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा क्या कहलाती है, अधिविकर्ष की सुविधा कहलाती है। आमतौर पे जो व्यापारी वर्ग होता है उसको ये सुविधा प्रदान की जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनकी बैंक में लायबिलिटी अच्छी होती है, उनकी साख अच्छी होती है, इसके कारण बैंक उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए इस प्रकार का उधार देती है। ठीक है। तो अधिविकर्ष कई बार क्या होता है कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि अधिविकर्ष क्या है।
तो आपको पता होना चाहिए अधिविकर्ष किसको कहा जाता है, कि आपकी जो जमाएं हैं उससे आपको अधिक निकासी के लिए जो सुविधा मिलती है उसको अधिविकर्ष कहा जाता है। और ये मिलती किनको है, जिनकी बैंक में साख अच्छी होती है। अब तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है साख निर्माण। साख निर्माण, साख निर्माण, साख निर्माण कैसे करती हैं? देखो बैंकें जो हैं, बैंकों के पास में जैसे अपन जमा करवाते हैं, हमारी जो जमाएं हैं, और बैंकें जो उधार देती हैं, तो बैंकें हमारी जमाओं से भी अधिक उधार दे देती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साख निर्माण करना। अब ये साख निर्माण की प्रक्रिया चलती कैसे है वो आपको मैं विस्तृत रूप से बाद में बता दूंगा, क्योंकि आपके अलग से दिया हुआ है कि साख का निर्माण बैंकें किस प्रकार से करती हैं। तो देखो साख निर्माण, तो साख निर्माण का मतलब है जो हमने जो बैंक में धन जमा करवाया है, और बैंकें क्या करती हैं, ये जो जमाएं हैं बैंक के पास में, इन जमाओं से भी क्या दे देती हैं, अधिक उधार दे देती हैं। किस प्रक्रिया के तहत? इस साख निर्माण की प्रक्रिया के तहत ही। तो जब साख निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार बैंकें साख का निर्माण करती है। अब देखो आमतौर पे ऐसे भी होता है कि जैसे थोड़ा बहुत ऐसे समझने की चेष्टा करी जाए तो अब देखिए जैसे दूसरे तरीके से इसको समझा जाए तो जैसे जब अपन जमाएं करवाते हैं बैंक के पास में, तो उस पे हमें ब्याज क्या देती है बैंक? कम देती है। जबकि जब अपन उधार लेते हैं बैंक से तो हमसे ब्याज क्या लेती है? अधिक लेती है। भाई जब अपन बैंक के पास में जमाएं लेके जाते हैं, अपन अपने खातों में जमाएं करवाते हैं, उसके बदले में हमें ब्याज उतना नहीं मिलता है जितना बैंक हमसे, इसी आधार पे बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? साख निर्माण करता है या अपनी पूंजी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो कार्य है, मुख्य कार्य, वो है एजेंसी सेवाएं। एजेंसी सेवाएं, जैसे बैंक क्या करती है, अपने जो ग्राहक हैं उनको चेक के माध्यम से विनिमय जो बिल होते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से, या फिर अन्य जो रूप होते हैं उनके माध्यम से क्या करती है, जो उसके बैंकिंग कार्य हैं उनको सहूलियत के रूप में प्रदान करती है, या उनको करने में सहायता प्रदान करती है, उनको एक सहूलियत दे देती है। तो ये सारे क्या होते हैं, बैंक के जैसे वाहक चेक होते हैं, नगद भुगतान के द्वारा ना करके जब चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है तो वो रेखांकित चेक वो होते हैं जो भुगतान बैंक चेक में अंकित नाम के आधार पर व्यक्ति के खाते में कर देती है। तो ये सारी सेवाएं क्या हैं, एजेंसी सेवाओं के तहत शामिल होती हैं। अब बैंक की जो अन्य सेवाएं हैं, देखो वर्तमान समय में अन्य सेवाएं हैं उनका रूप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इसके पीछे एक कारण है कि वर्तमान समय में बैंकिंग जो सेक्टर है, पहले क्या होता था, बैंकिंग सारे के सारे सरकार के अधीन या सरकार की जो सरकार का स्वामित्व था उसके अधीन ही कार्य करते थे। वर्तमान समय में प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने भी अपना विस्तार क्षेत्र बहुत बढ़ा लिया है, और सरकार ने क्या कर दिया है, लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत जो प्राइवेट बैंक है उनको भी बहुत अधिक बढ़ावा दे दिया है। तो प्राइवेट बैंकों ने क्या किए हैं, अपने ग्राहकों के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, हमेशा सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से प्रदान करता है। तो उन्होंने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए या अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए नई नई क्या दी हैं, सहूलियत दी है, नई नई सुविधाएं प्रदान की हैं। तो उन सुविधाओं के कारण जो सरकार के जो बैंक हैं उनकी भी क्या हो जाती है, फिर वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है, तो इस समय में फिर उनकी भी आवश्यकता बन जाती है कि वो भी अपने ग्राहकों को क्या करें, नई नई सुविधाएं प्रदान करें। उन्हीं सुविधाओं के साथ ये जो अन्य सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, वर्तमान समय इंटरनेट का है, तो इंटरनेट बैंकिंग के तहत आप अपने घर बैठे ही जो बैंकिंग कार्य हैं उनको क्या कर सकते हो, आराम से पूरा कर सकते हो। तो पहला जो अन्य सेवाएं हैं उसमें है इंटरनेट सेवाएं। अब ये जो इंटरनेट सेवाएं हैं इनके द्वारा घर बैठे ही जो बैंकिंग कार्य हैं उनको ऑनलाइन तरीके से आप सहूलियत से पूरा कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो उनके तहत जो पेमेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आसानी से
किए जा सकते हैं। तो वर्तमान समय में इंटरनेट के बढ़ने से ये जो सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं, इनका भी रूप बहुत अधिक विस्तृत हुआ है। ठीक है। दूसरी जो सेवाएं हैं वो है एटीएम की सेवाएं। एटीएम सेवाएं, देखो वर्तमान समय में एटीएम की सेवाएं हैं वो भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अब वर्तमान समय में आपको बैंकें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में कार्ड देती हैं, और उस चिप कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी, जैसे बहुत सारे बैंक हैं वो ग्लोबल बैंक हैं, तो उनके एटीएम पूरे विश्व में कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रीय बैंक भी है, तो राष्ट्रीय बैंक है तो उसका भी जो एटीएम कार्ड है वो पूरे राष्ट्र में, जैसे भारत राष्ट्र है तो उसमें पूरे राष्ट्र में आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, जमाएं कर सकते हो, निकासी कर सकते हो। तो ये जो सुविधाएं हैं वर्तमान समय में ये बहुत अधिक बढ़ गई हैं। और वर्तमान में एटीएम की जो सेवाएं हैं वो आपको गांव गांव तक, या कहीं भी, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो लगभग हर जगह आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो इससे आपको एक ये सहूलियत होती है कि आपको जो नगद है वो कैश ऑन कैरी नहीं करना पड़ता है, मतलब नगद लेके नहीं चलना पड़ता है, जिसके कारण आपकी ये सहूलियत रहती है कि आराम से आप कार्ड के द्वारा, देखो कार्ड के द्वारा वर्तमान समय में पेमेंट भी होने लगे हैं कि आप कार्ड ले जाओ, स्वाइप मशीन लगी हुई होती है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसी कार्ड के द्वारा स्थानांतरण कर सकते हो। तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा क्या मिली है, सहूलियत मिली है। ठीक है। और तीसरा जो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, वर्तमान समय में जो बैंकें हैं उन्होंने इस प्रकार के ऐप बना दिए हैं, एप्लीकेशन बना दिए हैं, चूंकि वो मोबाइल में काम करते हैं, और उन एप्लीकेशन के द्वारा आप जो बैंकिंग कार्य हैं उनको अपने एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से ही क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो उस जो बैंक का एक निश्चित क्या है एप्लीकेशन है, उसको आप जैसे इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके फिर अपने मोबाइल में अपने जो बैंकिंग कार्य हैं, जैसे किसी को आपको पेमेंट करना है, किसी को आपको भेजना है पैसा, तो वो सारे के सारे आसानी से कर सकते हो। तो ये इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगली जो अन्य सेवा है उसमें है जैसे लॉकर की सुविधा। लॉकर सुविधा, लॉकर की जो सुविधाएं हैं, देखो वर्तमान समय में ऐसा समय है कि व्यक्ति के पास में कार्य करने के कारण इतना अधिक समय नहीं रहता है, या फिर उसके पास में जो उसकी जो धन संपदा है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको ऐसी चीज चाहिए कि वो एकदम से आराम से फ्री माइंड से अपना कार्य कर सके। इसके लिए बैंकों ने फिर क्या किया कि अपने जो ग्राहक हैं उनको लॉकर की सुविधा दे दी कि आपकी जो अमूल्य वस्तुएं हैं, आपके जैसे सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, कोई भी ऐसी अमूल्य वस्तु है, उसको आप एक निश्चित दर चुकाकर एक लॉकर की सुविधा लेकर उसमें आराम से रख के बेफिक्र होके रह सकते हो। तो लॉकर की सुविधा क्या करती है, जो कीमती वस्तुएं होती हैं, कीमती वस्तुओं को या जो आपके जो कागजात दस्तावेज वगैरह होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बैंकों ने ये सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान कर दी है। या फिर इसमें क्या होता है कि ग्राहक के ये नहीं रहता है कि उसकी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनके लिए उसे ज्यादा वरीड नहीं होना पड़ता, चिंतित नहीं होना पड़ता है। बैंकें उसको क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं अपने लॉकर में। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। अगली जो सुविधा है वो है सेवा है वो है क्रेडिट कार्ड की सेवाएं। क्रेडिट कार्ड सेवाएं, देखो क्रेडिट कार्ड की जो सेवाएं हैं या क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है वो वर्तमान समय में बहुत प्रचलन में है, और ये कॉन्सेप्ट आया है विकसित राष्ट्रों से। विकसित राष्ट्रों में सबसे पहले ये क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम आया, और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे बैंकें क्या करती हैं, आपको एक कार्ड मुहैया करवाती हैं। उस कार्ड के आधार पे आप चाहे कोई पेमेंट करना हो या फिर कोई निकासी करनी हो या फिर शॉपिंग करनी हो, मुख्यतः शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। क्रेडिट का मतलब जमा होता है वैसे तो, पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो आपकी जो मूलभूत कार्य हैं, जो डेली रूटीन के कार्य हैं, उनको इस कार्ड के माध्यम से आप आसानी से सहूलियत से कर पाते हो। अर्थात इसमें आपको एक कार्ड मिलता है, और इसमें मेन बात यह है कि आपके बैंक खाते में पैसा हो या नहीं हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। आपको एक निश्चित डेट मिलती है, जैसे महीने का लास्ट दिन है, उस दिन आपके खाते में
से जो आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो सुविधा ली है, जो आपने पेमेंट किया है, वो उस दिन डिडक्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो अधिविकर्ष की सुविधा है उसी का एक रूप है। अधिविकर्ष में क्या होता है कि मुख्यतः आपको कैश निकालने की सुविधा होती है कि आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप आराम से कैश से निकाल सकते हो। जबकि इसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में जो भी आप खरीदारी करते हो, जो परचेजिंग करते हो, तो वो इस कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। और एक निश्चित समय के पश्चात, जैसे 30 दिन का आपको समय मिला है, तो 30 दिन महीने के लास्ट दिन आपको क्या होता है कि उसमें से जितना भी आपने उस कार्ड के तहत भुगतान किया है वो आपके खाते में से डिडक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो बैंकों ने वर्तमान समय में हमें दी है, और बैंकों का जो कार्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से और अधिक बढ़ा है। ठीक है।